नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे सामीन, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मौजू सूरत इखलास की फ़जीलत है। सूरत इखलास के बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस मुबारक नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि जो आदमी इस सूरत को एक मरतबा पढ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तिहाई कुरान के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। नंबर 2, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ की, सहाबा से फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, तुम में से हर शख्स रात को सोते वक़्त तिहाई कुरान पढ़कर सो सकता है, तिहाई कुरान का सवाब लेकर सो सकता है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मुमकिन है, हर आदमी कैसे कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हर आदमी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर सो सकता है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसानी से। हदीस मुबारक का मफ़हूम है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर आपको एक तिहाई कुरान पढ़ने का सवाब मिल गया। तो आगे देखिए कि ये सूरत जो है, इस सूरत में 4 आयात हैं और इस सूरत में 17 जुमले हैं और 29 इसमें हरूफ हैं। और ये नज़ूल के एतबार से सूरत जो है ये 10वें नंबर पर नाज़ल हुई। मक्कातुल मुकर्रमा में मक्की सूरत है, मक्का में नाज़ल हुई। नज़ूल के एतबार से ये 10वें नंबर पर सूरत नाज़ल हुई, लेकिन कुरान पाक की जो तरतीब है उसमें 112वें नंबर पर यह सूरत दर्ज है। ये सूरत इसलिए बहुत बरकत वाली है कि इसमें सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत है, अल्लाह ताला की तौहीद है, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई है। देखिए तर्जुमे की तरफ तवज्जो करते हैं, उसके बाद फिर आपको ये सूरत बतलाएंगे कि इस सूरत के कितनी मरतबा पढ़ने की वजह से जन्नत में महल तैयार होता है, जन्नत में महल बनता है, वो भी हदीस मुबारक सुनाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह बात ख़त्म करेंगे। पहले तर्जुमा देखते हैं, तर्जुमा भी हमें आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, वो किसी की औलाद नहीं, वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई भी हम मुकाबल नहीं, और उसका कोई भी हमसर नहीं, यानी कि उसके मुकाबल कोई भी नहीं। क्यों? सारी मखलूक उसी की ही पैदा की हुई है। और ये सूरत नज़ूल के एतबार से आपने सुन लिया कि 10वें नंबर पर है, और तरतीब कुरान के एतबार से ये 112वें नंबर पर 30वें पारे में दर्ज है। इस छोटी सी सूरत है, इसके पढ़ने की आपने फजीलत सुन ली कि एक मरतबा पढ़ने की वजह से हदीस मुबारक में आता है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नकल करते हैं, एक मरतबा पढ़ने की वजह से तिहाई कुरान का सवाब मिलता है, और जो आदमी 3 मरतबा पढ़े तो उसको एक कुरान का सवाब मिल गया। तो आगे ये सूरत पढ़ने की वजह से जन्नत में महल भी तैयार होता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी सूरत इखलास को 10 मरतबा पढ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में महल बना देते हैं, और जो आदमी 20 मरतबा पढ़े उसके लिए 2 महल बन जाते हैं, और जो आदमी 30 मरतबा पढ़े उसके लिए 3 महल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में बना देते हैं। जन्नत के महल बहुत आलीशान है, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत उसमें नौकर चाकर होंगे, उसमें बहुत सारी सहूलियात होंगी, वो भी आप उलमा से सुनते रहते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल सल्लम, फिर तो हम बहुत सारे महल बना लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इससे ज़्यादा भी अता करने वाले हैं, जिसका मफ़हूम ये है। तो अल्लाह ताला हमें इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और भी इस सूरत की बहुत सारी फ़जीलतें आती हैं। अल्लाह ताला हमें इस सूरत को पढ़कर, बार बार पढ़कर इसको पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमान को सामने रखते हुए अल्लाह ताला हमें इनामात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब दीजिए हमें इजाज़त, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर, इस्लामी किसी बात पर, किसी फजीलत की बात पर इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।